हाय कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स। दिस इज कविता। तो आज जैसे मैं बता रही हूँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नेवी डे। और नेवी डे के सेलिब्रेशन के बाद आई थॉट कि आप सबको मैं मोटिवेट करूँगी, बिकॉज यार जो डिफेंस लाइफ होती है ना, उसका अलग ही स्वैग होता है और अलग ही फीलिंग होती है। सो दिस इज बेसिकली वरुणा मेस इन दिल्ली एंड बहुत ग्रैंड लेवल पे हर बार नेवी डे का यहाँ पे सेलिब्रेशन होता है। सो आफ्टर बीइंग द पार्ट ऑफ इट, आई थॉट मैं आप लोगों की एसएसबी प्रिपरेशन को अब आगे फॉरवर्ड करूंगी, बिकॉज बहुत सारी एंट्रीज की एक्टिव एसएसबी एंट्रीज चल रहे हैं। एंड जैसे आपको पता है, आई हैव केप्ट गाइडिंग एंड एज अ रिकमेंडेड कैंडिडेट आई कीप गिविंग फीडबैक्स एंड गाइडेंस रिलेटेड टू ऑल डिफेंस कोर्सेज। और रिसेंटली जैसे मैंने बोला, नेवी एंट्री में बहुत सारे मेरे कैंडिडेट्स ने ज्वाइन करा है। नाउ स्टार्टिंग विद आज का जो वीडियो है, इट्स अबाउट कि जीटीयू के लेक्चरेट टॉपिक्स होते हैं। तो आज का टेस्ट हमारा फोकस है लेक्चरेट टॉपिक्स पे, और लेक्चरेट टॉपिक पढ़ता कहाँ पे है, तो वो यहाँ पे हम देखेंगे, वो जीटीयू में पढ़ता है। और साथ ही लेक्चरेट टॉपिक में जो लेक्चरेट के कार्ड्स मिलते हैं, उनका क्या डिफिकल्टी लेवल होता है, वो सारा का सारा प्रोसेस आज मैं यहाँ पे डिटेल में बताने वाली हूँ, बहुत ओपन वे में, बिकॉज इतना आपको किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी अकेडमी में भी नहीं बताया जाता। वहां पे भी सिर्फ आपको लेक्चरेट टॉपिक्स दिए जाते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी इसलिए दे रही हूँ, सो दैट जब आपकी प्रेपरेशन हो, जब आप प्रेपरेशन करो, तो एक तो आपको आइडिया लग जाए कि आपको किस लेवल की प्रेपरेशन करके जाने, बिकॉज एंट्री वाइज बहुत मैटर करता है लेक्चरेट के टॉपिक्स। और जो एक्सपेक्टेशन भी होती है एसएसएस की, वो भी आपकी एंट्री पे डिपेंड करता है। यानी क्या आप 12th पास करके जा रहे हैं एंड लेक्चर को डिलीवर कर रहे हैं, या आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है और लेक्चर को डिलीवर कर रहे हैं, एंड बेसिस ऑन दैट वहां पे आपकी जजमेंट की जाती है। So it moreover depends upon the type of entry that you are going, whether you are 12th passed or graduate entry. इसके अलावा मैं यहाँ पे लेक्चर टॉपिक आपको डिस्कस करने जा रही हूँ। मैं दो टाइप के टॉपिक्स आपको बताऊंगी। वन, जो कि होते हैं एवरग्रीन टॉपिक्स, जो कि आपको शॉर्ट मिलने ही वाले हैं किसी ना किसी कार्ड पे, वो डेफिनेटली आपको मिलेंगे। और कुछ ऐसे लेटेस्ट करंट अफेयर्स के टॉपिक अब एड ऑन हो गए हैं, बिकॉज जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, तो टॉपिक्स को भी थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया जा रहा है, सो दैट जो लेक्चरेट है उसे भी एक लेवल उसका डिफिकल्टी को रेज किया जा रहा है, थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक्स लाके। तो क्या क्या टॉपिक्स है, आपको उस पर क्लियर आइडिया लग जाएगा, और तब आपको पता चलेगा कि क्या आप वाकई प्रिपेयर हैं एसएसबी इंटरव्यू के लिए या नहीं। एंड दिस इज ओनली अबाउट वन पर्टिकुलर टेस्ट, और ये पार्ट 1 है। इसका अपकमिंग पार्ट जो है मैं कल अपलोड कर दूंगी। और ऐसे ही मैं आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ज्यादा दूंगी, ताकि आप अकॉर्डिंगली अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन कर सके। ना, जैसे मैंने बोला, ये हम बात करने जा रहे हैं स्टेज 2 एंड डे 2 टेस्टिंग की, जहाँ पे जीटीयू के अंदर यहाँ पे आता है आपका लेक्चरेट। अब लेक्चरेट क्या होता है, जीटीयू जो होता है ये आपका डे 3 और 4 चलता है, ठीक है। 5th डे आपकी कॉन्फ्रेंस होती है। अब डे 3 4 में ये आपके जीटीयू के ऊपर डिपेंड करता है, जो डिसाइड करता है कि आपका लेक्चरेट जो है वो 3rd डे भी हो सकता है या 4th डे भी हो सकता है। यूजुअली लेक्चरेट 4th डे कंसिडर होता है, मगर डिपेंडिंग अपॉन जो भी टास्क वो प्रायोरिटी देता है एंड टाइमिंग के अकॉर्डिंग, उसकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसके मूड के अकॉर्डिंग, ये टास्क जो है वो असेंबल भी हो जाते हैं। यानी कोई टास्क आप डे 3 पे फेस करेंगे, कोई टास्क आप डे 4 पे फेस करेंगे। तो जीटीयू के अंदर आपका ये लेक्चरेट आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि लेक्चरेट होता क्या है, क्या आप से एक्सपेक्ट किया जाता है, क्या चेक किया जाता है। तो लेक्चरेट में होता यह है कि यहाँ पे आपका जीटीयू बैठता है, जो कि आपका असेसिंग ऑफिसर होता है। जो भी बैचेस में आप डिवाइड होते हैं 10 के 15 में, वो उनकी इस तरह की कुछ सीटिंग हो जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट रो में, और जीटीयू बिल्कुल बैठता है आपके पीछे, बिकॉज यहाँ पे वो प्लेस करता है अपने चेयर पे वो कार्ड्स, और यहाँ पे उसके पास होती है बेल, जिससे वो रिंग करता है हर 2.5 मिनट पे, ठीक है। 2.5 मिनट पे वो रिंग करेगा, और 3 मिनट आपको टाइम मिलता है बोलने के लिए, स्पीक करने के लिए। यहाँ पे होता है हमारा पहला कैंडिडेट, जो आपका लेक्चरेट टॉपिक डिलीवर कर रहा होता है, और आपको इस तरह से अपने ग्रुप के सामने और जीटीओ के सामने आपको अपना लेक्चर डिलीवर करना होता है। और यहाँ से जीटीओ भी आपकी कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज को असेस कर रहा होता है, आपके एक्सप्रेशंस को चेक कर रहा होता है, आपके फेस को रीड करता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज को रीड करता है, आपके पॉस्चर को रीड करता है, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको असेस करता है। तो आपके फेस का एक सिंगल एक्सप्रेशन अगर उसमें डर हुआ, तो वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो बहुत कंट्रोल करना पड़ता है अपने इमोशंस को, और बहुत अच्छे से अगर आपने प्रिपरेशन नहीं करी, देन दिस टास्क कैन बी एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज जब आप इतने सारे लोगों को अपने सामने देखते हैं एंड देन यू स्पीक, तो बहुत बार होता है कि माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। आई एम श्योर ऐसा बहुतों के साथ हुआ होगा। जो कैंडिडेट्स रिपीटर है, वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि
एक्चुअली आप लोग क्या फेस करते हैं और क्या आपके साथ एक्चुअली ऐसा हुआ है कि आप बोलते बोलते बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। तो उसका भी मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि कैसे आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने मोर ओवर एक लेक्चरेट का आपको एग्जाम्पल दे दिया कि किस तरह से लेक्चरेट होता है। अब होता क्या है, जब पहला कैंडिडेट यहाँ पे आता है एंड टॉपिक अपना स्पीक करता है, तो इसके पास होते हैं 2.5 मिनट स्पीक करने के लिए। एंड जैसे ही 2.5 मिनट हो जाते हैं, ये जीटीओ जो है वो एक बेल रिंग करेगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके 2.5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं एंड आपके पास सिर्फ जो है वो 0.5 मिनट्स और बचे हुए हैं अपने टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद जो है यानी 30 सेकेंड्स में आपको अपने टॉपिक को कंक्लूड करना है। एंड मीनवाइल यहाँ से सेकंड कैंडिडेट ये उठ के ये जीटीओ के पास जाता है एंड अपना कार्ड पिकअप करके यहाँ पे प्रेपरेशन करता है। तो इस तरह से आपकी प्रेपरेशन चलती है जीटीओ में। नाउ नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला कि कार्ड्स, और कार्ड्स पे डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। अब कार्ड्स पे अगर आप देखेंगे डिफिकल्टी लेवल, तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 टॉपिक्स आपको कार्ड पे देखने को मिलेंगे। अब इन 4 टॉपिक्स में होता क्या है, जो पहला टॉपिक होता है इट्स कॉल्ड वेरी इजी टॉपिक, यानी बहुत किडिश लेवल का टॉपिक आपको मिलेगा। जो सेकेंड टॉपिक होता है दैट्स गुड, यानी मॉडरेट और एवरेज लेवल का टॉपिक बोलूंगी। जो थर्ड टॉपिक होता है इट्स यूजुअली अ हार्ड या डिफिकल्ट लेवल का टॉपिक होता है। एंड जो लास्ट टॉपिक होता है दैट्स वेरी हाई लेवल। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी तभी आप इस पे डिलीवर कर पाएंगे। तो इन 4 पार्ट्स में आपका जो टास्क है, आपका जो कार्ड्स है, उनके टॉपिक्स डिवाइडेड होते हैं। नाउ डेफिनेटली कहीं ना कहीं मार्किंग इस बेसिस पे भी होती है कि आप कौन से टॉपिक को चूज करके जाते हैं, यानी कितना रिस्क लेते हैं अपने लेक्चरेट को डिलीवर करते टाइम। क्या आप बहुत ईजी टॉपिक के साथ जाते हैं, या आप मॉडरेट टॉपिक्स के साथ जाते हैं, या फिर आप वेरी हाई लेवल टॉपिक जिसपे बहुत रेयर लोग स्पीक करते हैं उस पे जाते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि वेरी हाई लेवल टॉपिक ले तो लेते हैं बट उनके पास कोई कंटेंट नहीं होता, बोल नहीं पाते। तो ऐसा भी नहीं करना है। इसकी और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, या मैंने बहुत डिटेल में इसको अपने कोर्स में भी एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। तो इस जितनी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई, इससे डबल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको हमारे कोर्स में अवेलेबल मिलेगी। और इसी तरह की बहुत सारी मैंने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो आपको किसी बुक में, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगी, वो आपको यहाँ पे डिलीवर मैं कर रही हूँ। नाउ जैसे मैंने बोला, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब इसमें चेक क्या करते हैं, इसमें चेक करते हैं आपका कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है, यानी जीटीओ में आपका लेक्चरेट टॉपिक्स में क्या क्या चेक होता है। सबसे पहले आप किस तरह से अपनी टॉक को स्ट्रक्चर कर रहे हैं, यानी जो आप पैराग्राफ्स बोल रहे हैं क्या वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है या नहीं है। जैसे बहुत लोग इंट्रो दे देते हैं, फिर कंक्लूजन दे देते हैं, फिर चैलेंजेस देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में अपनी टॉक को प्रेजेंट करना है। दूसरा, आपको बहुत ही फोकस्ड रहना है अपने टॉपिक को लेके। जो भी आपका टॉपिक है आप उसी के फोकस के साथ बोलेंगे। थर्ड, आप कितने डेटा, फैक्ट्स, लॉजिक, एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हैं अपनी टॉक को और बैकअप करने के लिए। एंड फोर्थ इज कितना क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली आप स्पीक करते हैं एक करेक्ट बॉडी लैंग्वेज के साथ, करेक्ट पॉस्चर के साथ, क्योंकि यहाँ पे जीटीओ बिल्कुल सामने होता है और वो आपको असेस कर रहा होता है। अब इसमें मेजरली कौन कौन से OLQs आपके चेक होते हैं, जो कि इनके अलावा भी और OLQs हैं, बट मेजर OLQs जो आपके चेक होते हैं, 1, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, कि किस तरह से आप अपनी स्पीच को ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे मैंने बोला पार्ट्स में स्ट्रक्चर करते हैं। सेकेंड, आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, कि क्या आप लोगों के सामने बोल पाते हैं, अपने थॉट्स क्लियरली प्रेजेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। थर्ड, आपका कॉन्फिडेंस लेवल। फोर्थ, हाउ लाइवली यू आर। जैसे होता क्या है कि स्पीच देते टाइम भी बहुत लोग ऐसे बोलते हैं जैसे लगता है पोएम रिसाइट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, रट रहे हैं, या बॉडी लैंग्वेज इतना लाइवली एक्टिव नहीं होता। सो द थिंग इज व्हेन यू स्पीक, जब आप जिस तरह से देखते हैं स्पीच वगैरह, जब आप देखते हैं किसी भी लीडर की या टीवी में या आप कहीं पे भी देख सकते हैं, जब आप डिलीवर करें ना, यू शुड बी वेरी लाइवली एंड बहुत ही इंटरैक्टिव, रेगुलर बेसिस पे आपकी अपनी ऑडियंस के साथ या अपने ग्रुप के साथ आपको करते रहना चाहिए, सो दैट आप जो है आपकी टॉक लाइवली हो। थर्ड, लास्ट, फोर्थ इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस, कितने इफेक्टिवली आप अपनी टॉक को प्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने बोला डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स, हाउ इफेक्टिवली डू यू मैनेज टू गेट दैट, प्लस टाइम मैनेजमेंट इसके साथ, इसलिए इफेक्टिव इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, यानी जो भी आप इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं कितना ज्यादा लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी समझते हैं, एंड वो आपको
कहते हैं कि नहीं आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो। तो हाउ डू यू इन्फ्लुएंस योर ग्रुप इज अनदर मेजर थिंग। तो ये मेजर वैल्यूज आपके चेक होते हैं। जैसे मैंने बोला कि द ओनली सोल्यूशन इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जो मैं हमेशा कहती हूँ, प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करिए डिलीवर करने की इन प्रॉम्प्ट स्पीचेस को वेरियस टॉपिक्स में। तो कर क्या सकते हैं आप, शीशे के सामने जा सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स ले सकते हैं और उस पर 3 मिनट पे आप बोलने की अपनी कोशिश कर लीजिए कि किस तरह से आप अपनी टॉक को स्ट्रक्चर करेंगे। और बोलने के लिए बहुत सारे टॉपिक है। तो अब मैं जो आपको टॉपिक्स दिखाने जा रही हूँ, ये टॉपिक्स हैं एवरग्रीन टॉपिक्स, यानी ये आपको टॉपिक्स कहीं ना कहीं या तो वेरी इजी लेवल पे या तो एवरेज मॉडरेट लेवल पे, ये फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे ये टॉपिक्स आपको मिलेंगे। ये कॉन्टिन्यूड सीरीज है। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जैसे मैंने बोला वो मैं कल अपलोड कर दूंगी। बट आज मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताने जा रही हूँ करंट अफेयर्स के। एंड अभी जो टॉपिक्स मैं आपको दिखाऊंगी वो होंगे 1 और 2 नंबर पे, यानी वेरी इजी एंड मॉडरेट लेवल के टॉपिक्स यहाँ पे दिखाऊंगे। देखिए, जो कॉमन लेक्चरेट टॉपिक्स आपको आएंगे वो आ सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग पे, न्यूक्लियर वेपन्स पे, T20 क्रिकेट, टेररिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, FDI इन डिफेंस सेक्टर, इंडियन आर्म फोर्सेस में मॉडर्नाइजेशन, रिजर्वेशन सिस्टम जो इंडिया में चलता है, इससे रिलेटेड अपडेट्स, बिल्स जो भी पास होते हैं। आस्पा बहुत फेमस एक्ट है और आपको पता है बहुत ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में एप्लीकेबल होता है आए दिन, तो वो उस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लस करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन योगा, CPAC, इंडिया श्रीलंका रिलेशन, सेक्स एजुकेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, मेरिट्स डिमेरिट्स, क्योंकि अभी आपने देखा कि हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया। सो दिस इज जनरल इजी टॉपिक में आ जाता है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। देन मिसाइल्स के बारे में, किसी भी मिसाइल के बारे में पूछा जाता है, यूजुअली ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आता है। ऑनर किलिंग, वाटर स्कैरसिटी, करप्शन इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डीमोनेटाइजेशन, ई गवर्नेंस। तो ये सारे आप टॉपिक्स ही देख के आपको समझ आ जाएगा दीज आर वेरी इजी टॉपिक्स। GST, सोशल मीडिया, सार्क, इसरो, ह्यूमन राइट्स, मीडिया, ब्रिक्स, मेक इन इंडिया, मदर, जो बहुत सिंपल टॉपिक है मदर, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोल नहीं पाते। तो ये अभी 19 SSB इलाहाबाद में रिसेंटली ये पुटअप हुआ था, ठीक है। किड्स रियलिटी शो, गुड या बैड, कैपिटल पनिशमेंट, स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क, नाटो, अल्कोहल बैन, बुलेट ट्रेन्स, कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग, DRDO, साउथ चाइना सी, BPO इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इंडियन GDP। सो ये आप टॉपिक्स देखिए, दो ये काफी इजी टॉपिक सीन होते हैं, बट इनके अलावा भी मतलब इनमें भी बोलने में बहुत सारी डिफिकल्टी आती है। प्लस कुछ टॉपिक्स मैं बता देती हूँ जो मुझे अभी याद आ रहे हैं। मोबाइल है, इंटरनेट है, ठीक है, मोबाइल वैन है, फर्स्ट एड है, कुछ इस तरह के टॉपिक्स। ये बहुत जनरल टॉपिक्स हैं जो यूजुअली कार्ड्स में आपको और मिल जाएंगे, जो मुझे ध्यान आ रहे हैं मैं वो एड ऑन बता रही हूँ। देन डेमोक्रेसी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी NSG के ऊपर आ जाता है। वुमेन इन इंडियन आर्म फोर्स, ऑनलाइन पायरेसी, नासा, ये अभी NSB विशाखापट्टनम में रिसेंटली पुटअप हुआ था। देन चाइल्ड लेबर, ये भी NSB विशाखापट्टनम में आया था। डाउरी सिस्टम, इंडियन इकोनॉमी, लव मैरिज, अरेंज मैरिज वेरी कॉमन, MNCs, organic farming, Swachh Bharat, electronic devices, higher education, sports in India, 4G mobile communication, development of rural areas, election commission, fundamental rights, elections, ठीक है, western culture हो गया, then आपकी हो गई new technologies in India, privacy, senior citizens, Supreme Court of India, tourism in India, cyber crime, gambling, mercy killing, justice delayed, NGOs, nuclear power, paid media, police duties, role of India in United Nations, use of technology in agriculture, sustainability, climate, Chinese goods, cosmetics, evolution in telecommunication, India's role in world forums, ठीक है, industrialization, ISIS, national integration, Naxalism, power and politics, United Nations Security Council, capital punishment, division of states, Indian defense budget, Indo-Myanmar relation, medical science, NDRF, organ donation, R&D in India, sign language, student union, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। ये कुछ टॉपिक्स मैं आज आपको बता रही हूँ। सो ये यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट आपको 100 टॉपिक्स दे दिए हैं जो कि शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी जैसे मैंने बोला बहुत सारे और टॉपिक्स हैं, तो मैं उन वीडियोस को एक एक करके अपलोड कर दूंगी। और अब
जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपसे, दीज आर बेसिकली हाई लेवल टॉपिक्स या फिर वेरी हाई लेवल टॉपिक्स जो कि आपके पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4 में कवर होते हैं। ना ये टॉपिक्स इसलिए बता रही हूँ बिकॉज इन्हीं से रिलेटेड कभी कभी आपसे करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, या इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपके एसएसबी इंटरव्यू में आपका इंटरव्यू ऑफिसर भी इन्हीं टॉपिक्स को ले सकता है। सो यू नेवर नो, इसलिए ये आपके इंटरव्यू से लेके और लेक्चरेट तक जीटीयू में कंप्लीट एसएसबी में आपको हेल्प करेंगे। तो ये टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं रशिया एंड यूक्रेन वॉर है, आसपा जैसे मैंने बोला करंट अफेयर्स में अभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत ज़्यादा हुआ था, तो वो पढ़ सकते हैं आप। देन यहाँ पे क्वाड डायलॉग है, नाटो रशिया है, यूएनएससी है, FATF है, G20 है, S40 मिसाइल सिस्टम हो गया, सार्क हो गया, COP28 हो गया, देन फार्म फायर्स इन पंजाब, सेम सेक्स मैरिज, वुमेन क्रिकेट टीम, वर्ल्ड कप भी होगा, इंडियाज GDP, क्लाइमेट चेंज, सिंगल यूज प्लास्टिक, इंडियन फूड सिक्योरिटी, इंडिया UAE रिलेशंस, अभी G20 हुआ था, G20, स्ट्रे डॉग्स इन इंडिया, रिजर्वेशन इन जॉब्स, इंक्रीजिंग साइबर क्राइम हो गया, ग्राउंड वाटर, लाइन ऑफ कंट्रोल, इजराइल पैलेस्टीन क्योंकि अभी चल रहा है, देखिए आसपा का यहाँ पे रिपीट हो रहा है, वॉर क्राइम्स, MSP, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, अफ्रीकन यूनियन, एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट, ICC वर्ल्ड कप 23 बहुत रीसेंट टॉपिक है अभी, हिमालयन स्टेट्स, खालिस्तान इशू, वन नेशन वन इलेक्शन, यूनाइटेड नेशन, विराट कोहली, ये अभी AFS भी देहरादून में ये पूछा गया था कि यही टॉपिक दे दिया गया था, इसी पे आपको लेक्चरेट बोलना था। देन जुवेनाइल क्राइम, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ह्यूमन कैपिटल, एयर पोल्यूशन, climate cooperation, impact of COVID-19 in the worldwide, refugees, terrorism, rise of China, nuclear disarmament, role of India in South Asian diplomacy, global economic recession, challenges and solutions, human rights, cyber warfare। तो ये देखेंगे टॉपिक बहुत हाई लेवल टॉपिक्स हैं, यानी इन पे रोअली अगर आपकी अच्छी नॉलेज और अच्छे से आपने न्यूज़ कवर किया है तो आप इन टॉपिक्स को बोल सकते हैं। देन इज योर ग्लोबल water scarcity, United Nation, the Belt and Road Initiative, space exploration, फिर अभी चंद्रयान है तो चंद्रयान is also one of the topics, global health pandemics, trade wars, Rohingya crisis, Syrian conflict, Brexit, North Korea's nuclear program, refugee crisis, global cyber security threats and countermeasures। तो ये इंटरनेशनल टॉपिक्स इंक्लूड करते हैं। तो ये भी मोर देन आपके मैंने 60, 70, 80 टॉपिक्स यहाँ पे बता दिए ना। ऐसे ही बहुत सारे डिटेल में अलग अलग कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है, चाहे वो NDA के कोर्सेज हो, चाहे वो TS के हो, चाहे वो FCAT के हो, चाहे वो आर्मी के कोर्सेज हो। और हर कोर्सेज में मैंने बोला कि वैलिडिटी आपको 2 मंथ्स की मिलेगी। ऐसे ही डे वाइज आपको टेस्ट स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, सॉल्व सैम्पल्स मिलेंगे, प्रैक्टिस मिलेंगे, इंडिविजुअल गाइडेंस मिलेगी। बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे बैचेस में पढ़ाई नहीं होती है, एक एक बच्चे के साथ इंडिविजुअल लेवल पे जो है वो यहाँ पे पढ़ाई होती है। जो आपके डाउट्स होते हैं वो आप इंडिविजुअल लेवल पे मेरे से पूछ सकते हैं, डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं। फिर अकॉर्डिंगली आप अपनी स्टोरीज, आप अपने साइकोलॉजी के कंप्लीट टेस्ट लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं, उनके फीडबैक्स के लिए, उनके गाइडेंस के लिए। जो भी आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस आप मेरे साथ कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं। देन आपको डे वाइज टेस्ट बुक्स मिलेंगी, वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे इन डिटेल में। और जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको लेक्चरेट पूरा इन डिटेल विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन करा, आई डाउट इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है या किसी भी वेब पेज पे अवेलेबल मिलेगी, या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी इतने डिटेल में कभी आपको नहीं बताया जाता है। द ओनली रीजन वाई आई एम टेलिंग यू कि जितना ज्यादा आप अपने टेस्ट को अच्छे से समझेंगे उतना ज्यादा आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होगी और उतना ज्यादा आप सीरियसली लेंगे। एंड माई ओनली फोकस इज टू मोटिवेट। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली इस एग्जामिनेशन को बहुत ईजिली क्लियर करेंगे। बट दिस वॉज द डिफिकल्टी ऑफ ओनली वन टेस्ट, जो कि मैंने आपको बताया लेक्चरेट का टॉपिक था। इसी तरह के 14 डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं SSB इंटरव्यू में, और हर टेस्ट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। और ये पार्ट 1 है, इसकी अपकमिंग सीरीज जो है नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड हो जाएगा, तो आप फॉलो कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स के यूट्यूब चैनल को, साथ ही डाउनलोड कर सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स
का ऐप, और जो भी आपको एसएसबी से रिलेटेड गाइडेंस या स्टडी मटेरियल चाहिए वो कंप्लीट का कंप्लीट इस पूरे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, और घर बैठ के आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इवन जीटीओ में या कोई भी ऐसे टास्क एसएसबी में नहीं है जिसे आप घर बैठ के सेल्फ प्रिपरेशन से प्रिपेयर ना कर दें। फिजिकल इज समथिंग जिसमें आपको खुद मेहनत करनी होगी, बिकॉज ये आप कोचिंग पे कहीं पे भी डिपेंड नहीं कर सकते। फिजिकल में आपको अपनी रनिंग, अपना स्टैमिना मेंटेन करना होगा, जो कि यूजुअली एक्सरसाइज एंड रनिंग से हो जाता है। इसके अलावा जो भी जीटीओ में जो भी टास्क होते हैं आपके, चाहे वो कमांड टास्क हो गए, चाहे वो ग्रुप टास्क हो गए, जितने भी टाइप के ग्रुप टास्क हो गए, इनकी कुछ रिस्पेक्टिव ट्रिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ वुड यू यूज द रोप, जो आपको रोप मिलती है, हाउ वुड यू यूज द बल्ली जो आपको उसमें मिलती है, हाउ वुड यू यूज द प्लैंक, ठीक है। ये तीन चीजें यूज कैसे करते हैं ये बहुत अच्छे से वीडियोस में हमने एक्सप्लेन करा है, हम आपको बताते हैं ट्रिक्स एंड इसकी इंपॉर्टेंस के किस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं। वंस यू गेट दिस, तो जब आप ग्राउंड पे होते हैं तो ऑटोमेटिकली उन आइडियाज को यूज कर सकते हैं। तो कहीं पे भी फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टास्क आर सेल्फ प्रिपरेटरी। उसमें आपको अकेडमिक्स के बेसिस पे आपके प्रिपेयर करना पड़ेगा, जैसे लेक्चरेट हो गया, लॉजिकल क्वेश्चंस हो गए, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गए, साइक हो गया जो कि कंप्लीटली रिटन टेस्ट है। तो मिक्सड ऑफ बोथ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको फिजिकल ही जाके प्रिपेयर करना हो, यानी ऑनलाइन बहुत आराम से इसकी प्रिपरेशन हो सकती है। एंड अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं करी है, सो दिस इज द राइट टाइम, एंड डोंट वेस्ट योर अपॉर्चुनिटी, बिकॉज यू नेवर नो, डिफेंस इज सच एन एग्जाम जहाँ पे आपकी एज बहुत मैटर करती है। एंड वंस आप ये फेल करते हैं एग्जामिनेशन में तो 6 मंथ्स आपके वेस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम यू विल बी एलिजिबल और नॉट, दैट्स डिफिकल्ट, एंड ऑल्सो नेक्स्ट टाइम यू गेट शॉर्ट लिस्टेड और नॉट इज वेरी डिफिकल्ट। तो यूज योर अपॉर्चुनिटी वाइजली। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप को डाउनलोड करें एंड ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारा कोर्स। ऑलरेडी टीएस और एनडीए के बहुत सारे बच्चे एनरोल हैं, एसएससी टेक के बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है ऑलरेडी इस कोर्स को लेके अच्छे से अपनी गाइडेंस एंड प्रिपरेशन कर रहे हैं। नए बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो चाहे आप एयरफोर्स के हों, नेवी के हों, आर्मी के हों, आप रिस्पेक्टिव अपने कोर्सेज लेके अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय हिंद।